हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रही हूँ जो कि ये समझते हैं कि गार्डनिंग बहुत ही महंगा होता है। क्योंकि बहुत से लोगों से मिलते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि गार्डनिंग बहुत ही महंगी है और उनका मन है गार्डनिंग करने का, उनके पास स्पेस भी है, लेकिन वो इसलिए गार्डनिंग नहीं करते हैं कि पौधे बहुत महंगे होते हैं, गमले बहुत महंगे होते हैं, खाद कहाँ से लाएं। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम आज जिक्र करेंगे और आप लोग देखेंगे यदि आप मेरे बताए हुए टिप्स के अनुसार गार्डनिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी गार्डनिंग महंगी नहीं लगेगी। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए, आज के कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारे टॉपिक्स आपकी समझ में आएँ और आपको गार्डनिंग भी बहुत आसान लगने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी खांसी जुकाम लगा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको कुछ परेशानी हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि मेरे को कफ लगा हुआ है तो बीच बीच में खांसी भी आ सकती है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उन बातों पर जिक्र करेंगे जिनकी हमें गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है स्पेस, यानी कि जगह का। आपके पास कितनी जगह है, धूप आती है या नहीं आती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लांट्स लगाने होंगे। कई लोग ऐसा कर देते हैं कि उनके यहाँ धूप नहीं आती है और वो फल फूल सब्जियों वाले प्लांट लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये बता दूं कि फल फूल और सब्जी वाले पौधे जो हैं उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप पौधों का चुनाव ऐसे करें जो कि धूप में चलने वाले हैं या धूप में चलने वाले नहीं हैं। तो समय समय पर मैं वीडियो बताती रहती हूँ। यदि किसी को पूछना है कि ऐसे कौन से पौधे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उनके समस्या का समाधान कर सकूँ। तो स्पेस की बात यह है कि यदि आपके पास स्पेस है लेकिन आप गमले नहीं खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो अब आती है बात सबसे पहले गमलों की। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गमले आप देखिए, घर में आपके यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स आते होंगे और इस तरीके की बोतल्स हैं, और यदि आप चाहते हैं इस तरीके की फ़िनाइल की बोतल्स हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप उनमें अपने प्लांट लगा सकते हैं। देखिए, मैंने जगह जगह लगाए हुए हैं। यदि आप उन्हें डेकोरेट करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जगह जगह मैंने प्लास्टिक की बोतल्स का भी प्रयोग किया हुआ है और काफ़ी दिनों से उसमें ये प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं और चल रहे हैं। इधर भी आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके के प्लांट्स हैं जो कि कंटेनर्स में प्लास्टिक की बोतलों में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। दूसरा ऑप्शंस है गमलों के लिए कि हर घर में इस तरीके के कट्टे आते होंगे। ये देखिए, ये बड़े बड़े ग्रो बैग बन सकते हैं। ये मैंने कट्टे से ही बनाया है और इस तरीके से बना करके आप उन्हें में मिट्टी भर करके अपने पौधों को लगा सकते हैं। तो ये पौधे, ये जो कंटेनर होते हैं, ग्रो बैग हम जिनसे बनाते हैं कट्टों से, काफ़ी मजबूत होते हैं और 2 या 3 साल अच्छे से चल जाते हैं। तो आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको घर पर भी बना सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया है कि इसको हम कैसे बनाएंगे और इसको भरने का तरीका भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों,
आई थिंक कि आपके गमलों की समस्या दूर हो गई होगी। आप इस तरीके से गार्डनिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी, आपको बहुत ही सस्ती भी लगेगी। तो आप इस तरीके से इनका यूज करें और अपने शौक़ को पूरा करें। ये मत सोचें कि हमें कोई परेशानी है, कोई कमी है, हम गमले कैसे खरीदें। और आगे मैं अभी और भी डिस्कस करूँगी कि आपको कैसे कैसे गार्डनिंग करनी है। अब दोस्तों आपके गमले भी तैयार हो गए हैं। अब आपको लगता है कि मिट्टी भरनी है, मिट्टी कैसे भरें। तो कई लोगों को मिट्टी की समस्या भी रहती है, उन्हें मिट्टी का अरेंजमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो थोड़ी सी दोस्तों मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी सॉइल तो चाहिए ही होती है। तो आपके पास यदि मिट्टी नहीं है तो जिस तरीके से आप रोड पर यदि कहीं जाते हैं, वॉक करते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो उनके आसपास जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे की मिट्टी को आप थोड़ा सा ले सकते हैं। वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको आप लाएं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वहाँ पर सूखी पत्तियाँ भी होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर रोड साइड पर सूखी पत्तियाँ भी होती हैं। और सूखी पत्तियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं पौधों के लिए, उनको भी आप बाहर से ला सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको खाद बनानी है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी आपने मिट्टी ला करके मिट्टी को इसमें भर देना है, नीचे सूखी पत्तियां डाल देनी है। पहले मिट्टी की लेयर लगानी है थोड़ी सी, उसके बाद सूखी पत्तियां। और इस तरीके से आप घर का किचन वेस्ट आदि भी इसमें डाल सकते हैं। और मिट्टी उसके बाद इस तरीके से लेयर बनाते रहेंगे तो आपका अच्छे से गमला तैयार हो जाएगा। अगली बात आती है कि प्लांट्स की, प्लांट कहाँ से लें। तो आपने देखिए गमला भी तैयार कर लिया है, उसमें मिट्टी भी डाल दी है। अब प्लांट्स को हमें कैसे लेना है। तो दोस्तों आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके घर पौधे लगे होंगे, या आपके आस पड़ोस में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, या कहीं आप पार्क वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे आपको प्लांट्स मिलते हैं। तो आप वहाँ से उनकी थोड़ी सी कटिंग ला सकते हैं और फ्री में ही आपके पौधे तैयार हो सकते हैं। तो एक बार आपको यदि इसका शौक़ लग जाता है तो आप अच्छे से गार्डनिंग भी करेंगे और आपको बहुत ही एंजॉय भी होने लगेगा। तो इस तरीके से प्लांट्स लेकर आप पौधे लगा सकते हैं। और अगर यदि आपको सब्जियों वाले इस तरीके के भी धनिया लगाना है, मेथी लगानी है, तो आप घर से ही मेथी दाना जो आता है उसके बीज लगाएं। और धनिया जो होता है घर में जिसको हम पीसते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, सरसों भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको घर की किचन से ही बहुत सारे सीड ऐसे मिल जाएंगे जो कि सर्दियों में इस समय आप लगा सकते हैं। और इस तरीके के ग्रो बैग में मूली बहुत अच्छी लग जाएगी। और यदि आपका ग्रो बैग छोटा है और ज़्यादा गहरा नहीं है इस तरीके से, तो उसमें आप पालक, धनिया, मेथी आदि लगा सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ वो है दोस्तों खाद की। अब आपने प्लांट तो लगा दिए, गमले भी आपके बन गए, पौधे भी लग गए। अब जो सबसे ज़रूरी बात है पौधों को खाद देने की, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। हमें हर 15-20 दिन में या महीने में एक बार अपने पौधों को खाद ज़रूर देनी चाहिए, तभी हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। जिस प्रकार से आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर विटामिन्स, मिनरल्स आदि लेने होते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों को भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसको हम जो है खाद वगैरह देकर पूरा करते हैं। तो खाद आप बाहर से अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो घर पर ही बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किचन वेस्ट कंपोस्ट से खाद बनती है, बनाना पील फर्टिलाइज़र से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, इसी तरीके से अनियन पील फर्टिलाइज़र है, अंडे के छिलके हैं, इन सब में वो महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी। तो इसमें आप खाद भी आप घर से डाल सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अपनी जिनको शौक़ है गार्डनिंग का वो पूरा करें। अब फरवरी आ रहा है, स्प्रिंग सीजन में आपको स्टार्ट करना होगा। इस समय पौधे लेने से बचें ज़्यादा ठंड में कोई पौधा ना खरीदें। और सीजनल प्लांट आप खरीद सकते हैं, इंडोर प्लांट्स को आपको बचना चाहिए खरीदने से। और स्प्रिंग सीजन अब आने ही वाला है फरवरी में, तो आप तब पौधे खरीदें
और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करें। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि आपको गार्डनिंग करना बहुत आसान लगने लगा होगा। और वैसे मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर दी है, फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझसे रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों के जवाब दूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि गार्डनिंग ज़रूर करें जिनका शौक़ है, और ये ना सोचें कि ये बहुत महंगा शौक़ है। आपको जब हरियाली में बैठेंगे, आपके पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ और फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।